हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है पद्म अवार्ड्स यानी कि पद्म पुरस्कार 2022। आपको बताइए हाल ही में ये लिस्ट अनाउंस कर दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा कि किन लोगों को ये पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं इस साल के। तो आपको मैं उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अब बता दूं मैं पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं। देखिए, पद्म अवार्ड्स तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तो इनको डिटेल में बताने से पहले मैं कुछ और बेसिक नॉलेज बता देता हूँ आपको कि शुरुआत इसकी हुई थी 1954 में। 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत भी हुई थी 2 जनवरी को। ठीक है, 1954 सेम ईयर है। और फिर आगे है वर्ष जब ये पुरस्कार नहीं दिया गया: 1978, 1979, 1993 और 1997 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया। फिर इसकी घोषणा करी जाती है, इसकी अनाउंसमेंट करी जाती है कि किन लोगों को ये देना है रिपब्लिक डे से एक दिन पहले की शाम। जो 25 जनवरी की शाम होती है, ईव होती है रिपब्लिक डे की, उस दिन अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि किन लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर आगे 2022 में कुल 128 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2022 में कुल हैं 128। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि 2021 में ये कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बताइए, पूछ लिया जाता है ना, पिछले साल का भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इन 128 लोगों में से 4 तो पद्म भूषण है, जिनको दूसरा सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार मिलेगा भारत का, यानी कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फर्स्ट हाईएस्ट आपको बताइए भारत रत्न है, और सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट है आपका पद्म भूषण जो 17 लोगों को मिलेगा, और 107 लोगों को पद्मश्री मिलेगा जो कि चौथा सर्वोच्चम नागरिक पुरस्कार है भारत का। ठीक है, याद रखिएगा, पहले भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। उसके बाद इन 128 लोगों में कुल 34 महिलाएं हैं। 10 उनमें से विदेशी लोग हैं, यानी कि एनआरआई और पीआईओ कैटेगरी में होते हैं। वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है पीआईओ को। एनआरआई होते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, भारतीय मूल के जो निवासी रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन लोगों को कहा जाता है। और 13 मरणोपरांत हैं, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, 13 लोगों की मृत्यु के बाद उन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका क्षेत्र देखते हैं कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारे वो क्षेत्र हैं: कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान एंड इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग में। इन क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, सरकार के द्वारा इनका चयन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स की मदद से 4 पद्म विभूषण और ये जो 17 पद्म भूषण लोग हैं इनको याद कराने की कोशिश करूँगा, इनके क्षेत्रों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, बात करें सबसे पहले हम पद्म विभूषण 2022 की। ये दिया जाना है कला के क्षेत्र में प्रभा अत्रे जी को, जो महाराष्ट्र से हैं। साहित्य और शिक्षा से राधेश्याम खेमका, जो उत्तर प्रदेश से हैं, मृत्यु के बाद दिया जा रहा है इनको। सिविल सेवा के लिए जनरल विपिन रावत, हाल ही में चर्चा में रहे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका देहांत हो गया। ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और मरणोपरांत दिया जा रहा है इन्हें। और सार्वजनिक मामले कल्याण सिंह जी, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इन चारों के नामों को मैं याद करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पद्म विभूषण की बात हो रही है। ठीक है, VI। तो देखिए, मैंने क्या करा, मैंने एक वोडाफोन आइडिया का प्लान खरीदा। मैंने एक वोडाफोन आइडिया का प्लान खरीदा बेचने के लिए, पर कम का बिका। ठीक है, कम का बिका, यानी कि मैंने एक प्लान लिया था वोडाफोन आइडिया का, जिससे मैंने बना दिया विभूषण का VI। ठीक है, वोडाफोन आइडिया का मैंने प्लान लिया, पर कम का बिका। पर से बनेगा आपका प्रभा, कम का से बनेगा आपका ये खेमका, राधेश्याम खेमका जी का नाम आ रहा है इसमें। B से आपका आएगा बिपिन रावत। ठीक है, और का से आएगा आपका कल्याण सिंह। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है पर कम का बिका, आपको बस आइडिया लेना है। वोडाफोन आइडिया का मैंने एक प्लान खरीदा, ठीक है, बेचने के लिए मैंने खरीदा, महंगा मैंने खरीदा, पर वो कम का बिका। बस कम का बिका आपको याद रहेगा। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में रहेंगे, और इनके क्षेत्र में आपको याद करा देता हूँ। देखिए, प्रभा आत्रे, ये आर्ट से हैं, ये कला से हैं। तो आत्रे जो वर्ड है, इसमें आर्ट तो आ ही रहा है, आर्ट शब्द आ रहा है, तो इस नाम से आपको पता चल जाएगा इनकी कला। दूसरा देखिए, लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो कि है राधेश्याम खेमका। अब खेमका को अगर मैं पढ़ूँ काम का, तो एजुकेशन जो है बड़ी काम की चीज़ है ना, जो शिक्षा है वो बड़ी काम की चीज़ है, तो आपको इससे ये रिलेट हो जाएंगे। फिर बिपिन रावत, इनको आपको याद कर लेना है, सिविल सर्विस, और ये तो याद कर लीजिए, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सार्वजनिक मामले
ये मैंने बताया आपको, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। पब्लिक अफेयर्स तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। मैं आशा करता हूँ आपको पद्म विभूषण 2022 की जो ये लिस्ट है ये याद हो गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम पद्म भूषण 2022 की, कुल 17 लोगों का नाम इसमें है, कुल 17 लोगों को ये दिया जाना है। कला के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाना है, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बावा और राशिद खान। विक्टर बनर्जी को आपने फिल्मों में देखा होगा, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। गुरमीत बावा फोक सिंगर थी ये पंजाबी, और इनको मृत्यु के बाद मिलेगा ये अवार्ड। और राशिद खान ये म्यूजिशियन है, तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इन तीनों के नाम और इनकी कला मैं याद करा देता हूँ। देखिए विक्टर में तो एक शब्द आ रहा है एक्टर, ठीक है, एक्टर आता है ना, एक्टर क्या होता है, एक्टर को कलाकार बोलते हैं ना, एक्टिंग करता है जो, उसको तो कला कहते हैं। अब विक्टर बनर्जी आ गया तो आपको इनकी कला तो, आपको इनका क्षेत्र तो वैसे ही पता चल जाएगा। उसके बाद गुरमीत बावा, तो गुरमीत बावा और राशिद खान, इन दोनों के नाम के लिए मैंने एक शब्द बना दिया है, एक ट्रिक बना दी गई है, राग। ठीक है, राग आपको पता ही है, राग होते हैं संगीत में, संगीत एक तरह की कला होता है। तो राग आप अगर याद कर लेंगे, देखिए रा आ रहा है राशिद खान का, और गुरमीत का आपने ग पकड़ना है, सिर्फ ये जो ग है, ठीक है। रा से आपको राशिद खान ध्यान आ जाएंगे, ग से आपको गुरमीत बाबा का नाम ध्यान हो जाएगा, और इन दोनों के नाम इससे याद हो जाएंगे। और राग जो होता है ये संगीत से जुड़ता है, संगीत एक तरह का आर्ट फॉर्म है, तो बस आपको इन दोनों के नाम भी याद हो गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग में संजय राजा राम, मैक्सिको के हैं ये, भारतीय मूल निवासी हैं, मरणोपरांत इनको भी मृत्यु के बाद ही अवार्ड दिया जा रहा है। तो नाम याद कराने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए नाम याद करने का तरीका सबसे आसान ये है कि प्रभु श्री राम जब श्रीलंका की ओर जा रहे थे तो उन्होंने इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा नमूना जो आज तक है, जो दिखता है भारत और श्रीलंका के बीच में, राम सेतु, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा एक नमूना है वो। तो उससे आप ध्यान कर सकते हैं कि जब वो इंजीनियरिंग का वो पुल बनाया गया तो उस पर जय राजा राम, जय श्री राम ऐसे लिखा गया था, पत्थरों का बना था ना वो, जिसमें पानी में तैरने लग गए थे पत्थर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की बात हो तो आपने वो राम सेतु को याद कर लेना है, और उस पर लिखा गया था जय श्री राम, उन पत्थरों पे लिखा गया था जय श्री राम, और वो जो है पानी में बहे नहीं थे। तो विज्ञान से आपको वो इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा नमूना जो है वो ध्यान में लाना है, और आपको ये जो इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका नाम ध्यान आ जाएगा। ये साइंटिस्ट है, मैक्सिकन साइंटिस्ट है, इंडियन मैक्सिकन साइंटिस्ट संजय राजा राम। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स से। 2 लोगों को दिया जाना है, गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और है बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं ममता बनर्जी से पहले। तो इन दोनों के नाम याद करने के लिए मैंने एक तरीका बता दिया है कि सार्वजनिक यानी कि पब्लिक अफेयर्स। देखिए आपको पता ही है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया था, अपने बच्चों को दे आए थे वो, और खुद निकल गए थे वो ज्ञान की खोज करने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर्स से आपको सार्वजनिक मामले उन्होंने छोड़ दिए थे कि उन्होंने गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो गुलाम से आप बनाइए गौतम, और बुद्ध देव में शब्द आ रहा है बुद्ध, ठीक है। बस आपने पब्लिक अफेयर से ये याद कर लेना है कि गौतम बुद्ध अपना जो राजपाट थे, अपनी जनता को, अपने पब्लिक को, वो सब छोड़ आए थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ध्यान आ जाएंगे तो ये दोनों नाम भी याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम सिविल सेवा यानी कि सिविल सर्विस की, जो कि राजीव महर्षि को दिया जाना है ये पद्म भूषण, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये 13th CAG हैं भारत के, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 13वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये भारत के। तो इनको ये अवार्ड दिया जाना है। तो इसको याद करने के लिए तरीका ऐसा है कि देखिए महर्षि में जो एक शब्द आ रहा है ऋषि, आपको बताइए ऋषियों की सेवा करने का हमेशा लोगों को शिक्षा दी जाती थी कि जो ऋषि मुनि हैं उनकी सेवा की जाए। तो सेवा से बात हो, सर्विस से बात हो, तो आपको ध्यान में शब्द लाना है ऋषि, ठीक है। तो आपको बताइए पुराने गुरुकुल में जो ऋषि रहते थे उनकी सेवा करते थे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे उनकी सेवा करते थे। तो बस इस तरीके से आपने याद करना है। ऋषि से अगर आप सेवा को रिलेट करा देंगे आपको ये नाम ध्यान आ जाएगा और इनका क्षेत्र भी ध्यान में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है साहित्य एवं शिक्षा यानी कि लिटरेचर एंड एजुकेशन। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से हैं, वशिष्ठ त्रिपाठी ये उत्तर प्रदेश से हैं, प्रतिभा राय उड़ीसा से हैं। तो इन तीनों को नाम याद करा देता हूँ मैं पहले तो आपको कि देखिए इधर नाम आ रहा है वशिष्ठ। वशिष्ठ से आपको गुरु वशिष्ठ भी ध्यान आएंगे, जो कि दशरथ जी के गुरु थे, प्रभु श्री राम के गुरु थे, ठीक है। तो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको क्या दिया उन्होंने, शिक्षा दी है, ठीक है। तो शिक्षा से आपको प्रभु श्री राम के जो गुरु थे गुरु वशिष्ठ का नाम ध्यान लाना है। तो अब इन तीनों के नाम के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, स्वामी वशिष्ठ की राय,
ठीक है, आपको पता ही है जब वो गुरु थे, वशिष्ठ जी गुरु थे, तो वो सारे राय देते थे, दशरथ जी को राय देते होंगे वो, राम जी को राय देते होंगे वो। तो इस तरीके से आप याद करिए, स्वामी वशिष्ठ की राय। ठीक है, एजुकेशन से आपको रिलेट कराना है, स्वामी वशिष्ठ, स्वामी, स्वामी गुरु जी को बोल दिया जाता है, रिस्पेक्ट के लिए स्वामी बोल दिया जाता है ना, स्वामी वशिष्ठ की राय। तो स्वामी से आपको स्वामी सच्चिदानंद का नाम ध्यान आएगा, वशिष्ठ से वशिष्ठ त्रिपाठी नाम ध्यान आएगा, और राय से आपको प्रतिभा राय का नाम ध्यान आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये है कि खेल क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है देवेंद्र झाझरिया को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये पहले ऐसे पुरुष पैरालंपिक एथलीट हैं जिन्होंने 2 गोल्ड जीते थे। जेवलिन थ्रो करते हैं। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि स्पोर्ट्स, खेल की बात हो रही है, खेल में 2 चीज़ें होती हैं, या जीत होती है या हार होता है। ठीक है, या तो जिताया जाता है या हराया जाता है। तो हरिया, ये शब्द ध्यान रखिए, देवेंद्र हरिया, झाझरिया में एक शब्द आ रहा है झा हरिया, झाझ को अलग करना है, हरिया पकड़ लीजिए। ठीक है, तो हरिया मैंने बताया आपको स्पोर्ट्स में क्या होता है, या तो हराया जाता है, जिताया जाता है। तो ये जो वर्ड है हरिया, इससे आपने बनाना है हराया। ठीक है, और हराया किसमें, खेल में हराया। तो इस नाम को आप इस क्षेत्र से ऐसे रिलेट करा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए अन्य पाक कला, जिसमें मधुर जाफरी जी को ये अवार्ड दिया जाना है। यूएसए से बिलोंग करती हैं इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और मधुर जाफरी जी को ये अवार्ड दिया जाना है। तो देखिए अब याद करने का तरीका क्या है, पाक कला, पाक का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, और कला का मतलब आपको बताइए आर्ट होता है। तो पाक कला, संगीत को एक पाक कला कहा जाता है। संगीत होता है ना, उसको एक पाक कला कहा जाता है। संगीत को बोला जाता है कि ये भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। ठीक है, तो पाक कला से आपको याद करना है संगीत। और आपको बताइए संगीत क्या होता है, मधुर होता है संगीत। ठीक है, जब पाक कला की बात हो रही हो बस संगीत को याद कर लीजिएगा। और संगीत क्या होता है, मधुर होता है। जो अच्छा संगीत होता है ना, सुंदर संगीत होता है, सुनाई देने में बड़ा अच्छा संगीत होता है, उसको मधुर संगीत कहा जाता है। तो संगीत से आपको मधुर ध्यान आएगा। बस पाक कला से संगीत, और संगीत से आपको मधुर ध्यान आएगा। जिनको ये अवार्ड मिलना है उनका नाम ध्यान आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है आपको। व्यापार और उद्योग की बात करते हैं। इस क्षेत्र में 5 लोगों को पद्म भूषण दिया जाना है। सबसे पहले सत्यनारायण नडेला, यूएसए से बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल के हैं ये, और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सब जानते हैं इन्हें। उसके बाद सुंदरराजन पिचाई, यूएसए से हैं, और ये सीईओ हैं गूगल के। अब देखिए साइरस पूनावाला, जो कि महाराष्ट्र से हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी हैं ये। अब आगे नटराजन चंद्रशेखरन, महाराष्ट्र से हैं, टाटा सन्स के ये चेयरपर्सन हैं। फिर उनके बाद है कृष्णा एला और सुचित्रा एला। ये 2 व्यक्तियों को एक अवार्ड दिया जा रहा है। ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि डुओ का मतलब होता है एक अवार्ड 2 व्यक्ति को देना। ठीक है, तो पद्म अवार्ड्स में 2 तरह के डुओ हैं। पहले तो ये हैं, और दूसरे जो हैं उनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो कृष्णा एला और सुचित्रा एला की बात करें, ये भारत बायोटेक के चेयरपर्सन हैं, और सुचित्रा एला इनकी वाइफ हैं। तो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो इन सबको याद करा दूं मैं। सबसे पहले तो आप देखिए एक ट्रिक, SSC, नॉट क्लियर। देखिए अगर SSC क्लियर ना हो, भगवान ना करे जो तैयारी कर रहा है उसकी SSC हमेशा क्लियर हो, तो SSC अगर क्लियर ना हो तो आप क्या करेंगे, आप वेला तो बैठोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ट्रेड या फिर बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, तो जब व्यापार की बात हो रही हो तो SSC नॉट क्लियर आपने एक ट्रिक बना देनी है। और याद करना इसे कैसे है, देखिए S से बन रहा है आपका सत्य नडेला, दूसरा S से बन रहा है सुंदर पिचाई, C से बन रहा है आपका साइरस पूनावाला, नॉट क्लियर से बन रहा है आपका नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, इससे ये 4 नाम तो हो गए। तो 5वां नाम जो है ये कृष्णा एला और सुचित्रा एला का नाम इस तरीके से ध्यान करेंगे कि SSC अगर नॉट क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, तो वेला नहीं बैठेंगे, हम वेला नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, जिससे आपको ये क्षेत्र और आपको इन 5 के नाम भी ध्यान आ जाएंगे। इन सबको पद्म भूषण मिलना है इस साल। तो मैं आशा करता हूँ कि इन 17 लोगों के नाम भी आपको ध्यान आ गए होंगे, इनके क्षेत्र भी आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको पद्मश्री की लिस्ट दिखाने वाला हूँ। वो 107 लोग हैं, तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है उन सबके नाम और उनके क्षेत्र याद करवाना। तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं PDF तो नीचे लिंक दे ही रहा हूँ, उस पर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उनमें भी कई प्रमुख नाम हैं। अब मैंने आपको बताया था पद्मश्री 107 लोगों को मिलना है इस वर्ष, और इनका क्षेत्र और इनकी ये स्टेट्स हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आप इनकी फील्ड है, और ये इनके नाम हैं। इनमें भी कई इंपॉर्टेंट नाम हैं, उनमें से मेन नाम जिनके आप अवगत हो गए अभी, उनको जिनके बारे में आपको पता होगा, जैसे कि नीरज चोपड़ा हैं, और आपके अवनी लेखरा हैं, और सोनू निगम हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं कि इन सबको इस वर्ष जो है पद्मश्री मिलना है।
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो, और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी। आप PDF डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।